हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लासेस द मॉम क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करेंगे 4 मई और 5 मई का करंट अफेयर्स। इसी के साथ में मेरा जो चैनल है उसका समर्पण एक असहाय परिवार को किया गया है। आप ही इस मुहिम को शामिल होना चाहते हैं, इस परिवार की हेल्प करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरी मदद करेंगे ताकि मैं उनकी मदद भली प्रकार से कर सकूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वी वेलकम होल हार्टेडली, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसी के साथ वीडियो हम शुरू करेंगे। वीडियो शुरू होगा उससे पहले फिर से आपसे निवेदन है कि एक बार प्लीज़ हमारे लिए एक शेयर ज़रूर करें। बात करेंगे 4 और 5 मई का करंट अफेयर्स और इसी के साथ फुल डिटेल्स के साथ अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ मोटिवेशनल बातें हो जाए। सीए बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। कहने का तात्पर्य यह है कि बनना है तो सीए बनो ताकि जंगल पर राज कर सको। सीए बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। सफलता मिलने के बाद आप जहां बैठोगे वहीं सिंहासन हो जाएगा। मतलब आप उस पद की चिंता मत करो, आपको सीए बनना है। सीए बनने का तात्पर्य ये है कि आपको एक बहादुर, एक सशक्त नागरिक या फिर एक सशक्त व्यक्ति बनना है। जिस जगह आप जाओगे वर्चस्व अपने आप आपके पीछे पीछे चलाएगा। इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रो बी लाल, इसके बारे में पूर्णतः अध्ययन करेंगे। रीडिस्कवर्ड किताब लॉन्च की बी लाल है। तो पहला ऑप्शन है बी लाल कौन है? प्रसिद्ध भूगर्भ वैज्ञानिक, प्रसिद्ध पुरातत्ववेता, प्रसिद्ध कवि या फिर प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ। तो केंद्रीय जो संस्कृति मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल ने महान पुरातत्ववेता प्रो बी लाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर, यानी उनका जो जन्म है उनको शताब्दी होने पर अवसर पर नई दिल्ली में ई बुक पीडीएफ के रूप में लॉन्च की है। बी लाल इंडिया डिस्कवर्ड का विमोचन किया। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय में सचिव आनंद कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे। तो संस्कृति मंत्रालय के जो सचिव है वो आनंद कुमार है और इस मौके पर वो भी उपस्थित थे। बी लाल की बात करें तो वो एक महान क्या है? पुरातात्विक वेता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शन नंबर 2 के साथ बात करें बी लाल के बारे में, तो बी लाल के बारे में बात करें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बडोरा गांव में 2 मई 1921 को हुआ था। कब हुआ था? 2 मई 1921 को उनका जन्म हुआ था। इसी के साथ बात करें तो 2020 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2020 के अंदर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया प्रो बी लाल को। और इसी के साथ बात करें 1968 से 72 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे और उन्होंने भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान शिमला के निदेशक के रूप में सेवा दी। इसी के बाद साथ बात करें कि प्रो लाल ने हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिशुपालगढ़ ओडिशा, पुराना किला दिल्ली, कालीबंगा राजस्थान सहित कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई की। तो सबसे पहला है हस्तिनापुर के बाद ओडिशा के अंदर पड़ता है शिशुपालगढ़। कौन सा? शिशुपालगढ़ के बाद पुराना किला दिल्ली और कालीबंगा जो शब्द है राजस्थान के अंदर, इनकी खोज करता है कौन? बी लाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज किसे मानद सदस्य के रूप में चुना है? तो ये जो अमेरिका की एक संस्था है जिसे आर्ट एंड साइंसेज, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज के नाम से जाना जाता है, इसने क्या किया है कि एक व्यक्ति को चुना है जिसे मानद सदस्य के रूप में चुना है जो कि भारतीय है। पहला ऑप्शन है टेसी थॉमस, ये नहीं हो सकता, तो शोभना नरसिम्हन या फिर ललिता अंबिका। इसी के साथ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा शोभना नरसिम्हन। शोभना नरसिम्हन को एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज के लिए चुना गया है। बात करें ये क्या है, तो अकेडमी जो है ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज उन विद्वानों और नेताओं को सम्मानित करती है जिन्होंने विज्ञान, कला, मानविकी और सार्वजनिक जीवन में खुद को उत्कृष्ट साबित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्यों को पिछली सूची में चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन और नेल्सन मंडेला जैसी हस्तियों के नाम शामिल हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 200 मंडियां ई नाम प्लेटफॉर्म पर जोड़ी गई। अब तक इस पर कितनी मंडियों को जोड़ा गया है? तो ये क्वेश्चन है, ये देखो इसमें क्या है कि
ई नाम प्लेटफॉर्म है, इस पर क्या होता है कि जो किसान है वो अपना जो भी उपज है वो सीधा ऑनलाइन माध्यम से बेच सकते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कौन है? किसान एवं कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, ने दिल्ली स्थित कृषि भवन में आयोजित एक समारोह में 7 राज्यों की 200 नई मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम से जोड़ दिया है। इसी के साथ ई नाम प्लेटफॉर्म है, इस पर कुल मंडियों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? वो हो गई है 785। पहले इसमें 585 थी, वर्तमान 785 है, तो ऑप्शन 3 नंबर राइट आंसर होगा यहाँ पर। और इसी के साथ बात करें ई नाम की, तो ई राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है ई नाम। कृषि विपणन में एक अभिनव पहल है जो किसानों की डिजिटल पहुंच को कई बाजारों और खरीदारों तक डिजिटल रूप से पहुंचाता है और कीमत में सुधार के इरादे से व्यापार लेन देन में पारदर्शिता लाता है। गुणवत्ता के अनुसार कीमत और कृषि उपज के लिए एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा को विकसित करता है। केंद्र सरकार द्वारा 14 अप्रैल 2016 को ई नाम की ये जो प्लेटफॉर्म है इसको शुरुआत की गई। कब की गई? 14 अप्रैल 2016 के अंदर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में धारा 124A सुर्खियों में रही जो कि दंड संहिता से संबंधित है। तो दंड संहिता में धारा 124 है, ये किससे संबंधित है ये पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर राजद्रोह। राजद्रोह से संबंधित है धारा 124A। बात करें इससे, ये जो प्रश्न है ये उभर कर क्यों आया? इसलिए आया कि जफरुल इस्लाम खान ने 28 अप्रैल को, हाल ही में जफरुल जो इस्लाम खान है, इन्होंने 28 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने हिंदू तो कट्टरपंथियों शब्द का इस्तेमाल करते हुए विवादित बातें लिखी। साथ ही यह भी लिखा था कि अगर भारत के मुसलमान अरब के मुसलमान दोस्तों से यहाँ पर उनके खिलाफ चलाई जा रही नफरत की शिकायत करें तो कट्टरपंथियों को मुश्किल होगी, जलजला आ जाएगा। इसी के साथ ये जो धारा है भारतीय दंड संहिता की धारा 124A, इसमें क्या होता है कि बोले या लिखे गए शब्दों, संकेतों द्वारा या फिर दृश्य प्रस्तुति द्वारा जो कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या फिर अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, असंतोष उत्पन्न करेगा या फिर कम करने का प्रयत्न करेगा, उसे आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना अथवा सभी से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा है कि कोरोना से हुए बीमार व्यक्ति का मुफ्त इलाज ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना के तहत फ्री में होगा। अब ये ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि कोविड-19 के चलते हुए महामारी प्रकोप के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने 1 मई को घोषणा की कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य की 100% आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराएगी। तो कौन सी सरकार? महाराष्ट्र सरकार। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस क्रिकेट प्रशासन ने गेंद को चमकाने के लिए लार व पसीने पर रोक लगा दी है? तो लार व पसीने पर रोक लगाने का जो कार्य किया है वो किसने किया है? तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है कि भारत, दूसरा है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 महामारी के बाद अब क्रिकेट अभ्यास शुरू होगा, तब गेंद को चमकाने के लिए लार या पसीने के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। इस महामारी के बाद खेलों की वापसी को लेकर ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने जो खाका तैयार किया है उसमें दिए गए सुझाव में यह शामिल है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया ने यह कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फीफा विश्व कप 2022 के ब्रांड एम्बेसडर कोरोना संक्रमित पाए गए। फीफा का आयोजन होने वाला था, तो फीफा का ये आयोजन कहाँ पर होने वाला था? इसी के साथ में फीफा के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो कोविड-19 के प्रकोप से संक्रमित पाए गए हैं। कतर में होने वाले फीफा विश्व कप 2022 के 54 वर्षीय ब्रांड एम्बेसडर आदेल खमीस, कौन है? आदेल खमीस है, ये कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। कौन? आदेल खमीस। और ये फीफा विश्व कप 2022 के ब्रांड एम्बेसडर थे। दुर्भाग्य से आदेल खमीस की कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और इसका जो आयोजन होने वाला था वो कौन से महाद्वीप में होने वाला था, इसी विषय पर डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और उसके बाद है यूरोप, उसके बाद है एशिया। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर एशिया में कतर में आयोजन होने वाला था फीफा विश्व कप का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वतंत्रता प्रेस दिवस मनाया गया और ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पहला ऑप्शन है 2 मई, 3 मई या फिर 4 मई या फिर 5 मई। तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को विश्व दुनिया भर के अंदर क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। किस विषय पर? प्रेस, जो कि मीडिया होती है, जिसे हम इंग्लिश में मीडिया कहते हैं। विश्व प्रेस दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ईमानदारी के साथ वास्तविक समाचार के प्रसार के लिए जीवन का बलिदान देने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही ये दिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के, उसका सम्मान करने की प्रतिबद्धता की बात करता है। अब बात करें कि यूनेस्को की सिफारिश के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1993 के अंदर, कब? दिसंबर 1993 के अंदर क्या होता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसी के साथ 3 मई को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। हाल ही में फेसबुक के अलावा किस कंपनी ने जियो के अंदर निवेश किया है? तो फेसबुक के अंदर, जो फेसबुक ने पहले निवेश किया था जियो के अंदर, अब एक और कंपनी है जो कि इस जियो कंपनी में निवेश कर रही है। तो वो कौन सी कंपनी है? पहला ऑप्शन है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सिल्वर पार्टनर्स या फिर ट्विटर। तो वो कंपनी है सिल्वर पार्टनर्स। सिल्वर पार्टनर्स ने फेसबुक के अंदर अपना हिस्सेदारी बढ़ाया है। वो बढ़ाया है 1.15%। कितना? 1.15% अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इसी के साथ ये दूसरी कंपनी होगी जियो में पार्टनरशिप करने वाली। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया, वह क्या थे? तो अजय कुमार त्रिपाठी के बारे में पूछा गया है, वे क्या थे? तो पहला क्वेश्चन है राजनीतिज्ञ, संगीतकार या फिर अभिनेता या फिर न्यायमूर्ति। तो अब ये जो व्यक्ति है कौन? अजय कुमार त्रिपाठी। इनकी बात करें तो ये एक न्यायमूर्ति है, मतलब ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश रह चुके भारत के लोकपाल एवं न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया। वो क्या थे? वो थे एक अजय कुमार त्रिपाठी एक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अजय कुमार त्रिपाठी की बात करें तो ये पटना उच्च न्यायालय के अंदर, कहाँ पर? पटना उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश रह चुके हैं। इसी के साथ ये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संदीप कुमारी वाडा पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। संदीप कुमारी का संबंध है, तो संदीप कुमारी है, इनका संबंध कौन से खेल से है? बात करें संदीप कुमारी की तो पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा बैडमिंटन, चक्का फेंक या फिर क्रिकेट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चक्का फेंक से बिलोंग करती है कौन? संदीप कुमारी। इन पर 4 साल का बैन लगा दिया है। अब ये बैन क्यों लगाया गया? चक्का फेंक एथलीट संदीप कुमारी वाडा पर विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी इकाई ने डोपिंग परीक्षण में विफल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। वाडा ने घोषणा की है कि उनका 4 साल तक का प्रतिबंध 26 जून 2018 से शुरू होगा, जिस दिन उनका नमूना लिया गया था। करीब 2 साल पहले एनडीटीटीएल प्रतिस्पर्धा पदार्थ स्टेरॉइड का पता लगाने में विफल रही थी, जो उन्हें नमूने में मौजूद था। इसी के साथ अगला नेक्स्ट क्वेश्चन वाडा के बारे में डिस्कस करते हैं। वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा है ये अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता एजेंसी है, जिसकी दुनिया के सरकारों द्वारा समान रूप से वित्त पोषित करके इसे 1999 में शुरू किया गया। किसको? वाडा को, जो कि जो खिलाड़ी होते हैं उनकी निगरानी रखती है कि वो किसी प्रकार का मादक पदार्थ का सेवन न करें और एक अच्छे और भली प्रकार से खेल का आयोजन दिखाएं। इसी के साथ केंद्र सरकार ने किस राजनेता पर एकता और अखंडता के लिए सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की है? तो किस राजनेता पर एकता और अखंडता की सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने, पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इसी के साथ तीसरा प्रश्न है अटल बिहारी वाजपेयी, चौथा प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसमें क्या किया है सरकार ने? सरदार वल्लभ भाई, यहाँ पर राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत सरकार ने भारत की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की शुरुआत की है। इस पुरस्कार के जरिए इस क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों या संस्थानों या संगठनों द्वारा किए गए उल्लेखनीय और प्रेरक योगदान को सराहा जाता है और इसके साथ ही पुरस्कार मजबूत और संयुक्त भारत के मूल्य पर विशेष बल देता है।
और ये जो पुरस्कार है इसकी जो अंतिम बात करें कि पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसी के साथ पुरस्कार के साथ कोई भी मौद्रिक अनुदान या फिर नगद पुरस्कार संबंध नहीं होगा। सरदार पटेल नेशनल यूनिटी पुरस्कार की बनावट कमल की पत्ती की तरह होगी, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और इसी प्रकार ये बना होगा। हिंदी में सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार लिखा होगा। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार पटेल के नाम पर राष्ट्रीय पुरस्कार देने की शुरुआत की थी। इसी के साथ राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा CHD कोविड नामक ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये CHD कोविड नामक जो ऐप लॉन्च किया गया है वो कौन सी सरकार के द्वारा किया गया है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है पुदुचेरी, लद्दाख, दिल्ली या फिर चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक VP सिंह बदनौर, कौन? VP सिंह बदनौर के द्वारा इस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई। और इस ऐप के जरिए क्या होगा कि इस संबंध में एक अधिसूचना 20 सितंबर 2019 को जारी की गई। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी मदद करें। इसी के साथ आप जो ये 500 महत्वपूर्ण की सीरीज चल रही है राजस्थान में प्रथम, इसका पहला वीडियो ज़रूर देखें और नेक्स्ट वीडियो समय अनुसार चढ़ा दिए जाएंगे। और इसी के साथ ये जो चल रही है राजस्थान एकीकरण की पार्ट 4 आया है, वर्त राजस्थान टॉप 10 क्वेश्चन, ये भी ज़रूर देखें। इसके जो तीनों सीरीज, चारों वीडियो है वो ज़रूर देखा करो ताकि आपको एक अच्छा मुकाम मिल सके। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल के लिंक से हमसे जुड़ सकते हैं। आपको